आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। पहले तो अच्छी खबर ये है कि निफ्टी 2.5% ऊपर बंद हुआ पिछले हफ्ते, जहां पे सबसे जरूरी बात ये रही कि कमजोरी के कोई चिन्ह नजर नहीं आए, जो इसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाता है क्रिसमस के मौके पर। जी हां, अब सबका ध्यान सेंटा रैली पर रहेगा, जहां पे स्टॉक मार्केट्स दिसंबर के आखिरी कुछ दिनों में ऊपर बढ़ते नजर आते हैं। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,678 प्लस 2.27%, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,709 प्लस 2.39%। वैसे देखें तो दलाल स्ट्रीट पर जनरल एनिमल स्पिरिट्स नजर आए, जहां पे ऑप्टिमिज्म का श्रेय इन बातों को दिया जा सकता है। पहला, पिछले हफ्ते विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 11,934 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। दूसरा, WTI कच्चे तेल के दाम $68 प्रति बैरल के इर्द गिर्द ही घूमते नजर आए, क्योंकि ओपेक ने अपने प्रोडक्शन कट्स और डीले कर दिए हैं। तीसरा, डाउ जोन्स अपने साइकोलॉजिकल 45,000 मार्क के इर्द गिर्द व्यापार करता नजर आया। S&P 500 और नैस्डैक में भी मॉडेस्ट एडवांसेस नजर आए, फ्रेश ऑल टाइम हाइस के करीब। वॉल स्ट्रीट पर तेजी इस बात की वजह से देखने को मिली। पहला, एक बिजनेस फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन ट्रम्प के प्रेसिडेंसी में देखने को मिल सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। दूसरा, यूएस इकोनॉमी रिजिलिएंट है। और तीसरा, AI को लेकर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट वेव चल रही है। और तो और निफ्टी में बढ़त देखने को मिली बावजूद इन नेगेटिव कैटलिस्ट के, जैसे कि पहला, भारत के निराशाजनक Q2 GDP ग्रोथ आंकड़े। कृपया ध्यान दें कि भारत की GDP ग्रोथ 7 क्वार्टर लो पर देखने को मिली पिछले हफ्ते 5.4% पर। दूसरा, प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स नेशंस पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी अगर वे US डॉलर को कमजोर करने की साजिश करते हैं तो। संक्षेप में कहे तो बुलिश एक्शन पिछले हफ्ते की इस बात का सबूत है कि दिसंबर अच्छा रह सकता है स्टॉक मार्केट्स के लिए। अब पिछले हफ्ते के इंडाइसेस के परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं। निफ्टी में 2.27% के गेन्स पिछले हफ्ते देखने को मिले। इंटरेस्टिंगली निफ्टी लगातार तीसरे हफ्ते ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 2.79% ऊपर बढ़ा, 53,510 लेवल्स पर क्लोजिंग देखने को मिला। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 2.48% ऊपर था, जबकि निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स स्टार आउट परफॉर्मर रहा, 5.01% ऊपर बढ़ा। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 3.98% ऊपर बढ़ा और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 4.51% ऊपर बढ़ा। बुलिश सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 5.27% ऊपर, निफ्टी मीडिया इंडेक्स 4.02% ऊपर, निफ्टी मेटल इंडेक्स भी 4.02% ऊपर, निफ्टी IT इंडेक्स 3.64% ऊपर, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 2.53% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 2.28% ऊपर, निफ्टी PSE इंडेक्स 2.02% ऊपर, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 1.97% ऊपर, निफ्टी एनर्जी 0.96% ऊपर, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 0.87% ऊपर। वहीं दूसरी ओर बेरिश सेक्टर्स में निफ्टी FMCG इंडेक्स 0.34% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों की बात करें तो वेदांता 10.5% ऊपर बढ़ा, हैवी वॉल्यूम्स के चलते, क्योंकि हेल्दी आउटलुक देखने को मिला, जहां पे कंपनी का डीमर्जर देखने को मिला और अपने फाइनल स्टेजेस में है। कंपनी ने प्रपोज डीमर्जर 6 इंडिपेंडेंट एंटिटीज में करने का सोचा है, जहां पे वे प्योर प्ले कंपनीज रहेंगी, जहां पे पहली होगी वेदांता, दूसरी वेदांता एल्यूमिनियम, तीसरी वेदांता ऑयल एंड गैस, चौथा वेदांता बेस मेटल्स, पांचवा वेदांता स्टील और छठा फेरस मेटल्स और वेदांता पावर। दूसरा, जोमेटो और स्विगी सुर्खियां बटोरते नजर आए। 8% गेन्स देखने को मिले जोमेटो में, वही 15.5% स्विगी में गेन्स देखने को मिले। जोमेटो ने ऑल टाइम हाई हिट किया 304.65 मार्क पर। कृपया ध्यान दें कि स्विगी की स्टॉक प्राइस 33% लिस्टिंग से अब तक ऊपर है। फिलहाल मार्केट कैप जोमेटो का अब 2,88,833 करोड़ का हो चुका है, जो कि डीमार्ट से भी ज्यादा वैल्यूएबल बनाता है जोमेटो को। और केवल डीमार्ट से ही नहीं, बल्कि ट्रेंड और बजाज फिंसर्व से भी ये ज्यादा मार्केट कैप है। जोमेटो में अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, जिसका श्रेय जाता है स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू को, और B2C में इंक्रीजिंग डिमांड देखने को मिल रही है और स्पीडी कॉमर्स भी है। तीसरा, IGL भी 17% ऊपर बढ़ा, जहां पे रिपोर्ट्स देखने को मिले वे बोनस इश्यू कंसीडर करना चाहते हैं दिसंबर 10 को। चौथा, जेन टेक्नोलॉजीज ने भी नया ऑल टाइम हाई कायम किया 2033 मार्क पर, क्योंकि उन्होंने पैक किया है AVT सिमुलेशन के साथ। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे। टाइटन 6.81% ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल्स 5.92% ऊपर, अदानी पोर्ट्स 5.80% ऊपर, अल्ट्राटेक सीमेंट 5.77% ऊपर और डॉक्टर रेड्डीज लैब 4.28% ऊपर। वही दूसरी ओर लूजर्स इस प्रकार रहे। सिप्ला 3.68% नीचे, HDFC लाइफ 3.23% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प 2.77% नीचे, एशियन पेंट्स 2.01% नीचे, भारतीय एयरटेल 1.80% नीचे। अब RBI MPC आउटकम की बात करते हैं। RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने रेपो रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया, जहां पे की रेपो रेट 6.5% पर अनचेंज रहे, किंतु CRR को कम किया गया 50 बेसिस पॉइंट से 4% पर।
जैसे कि उम्मीद थी वैसे आरबीआई ने न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस रखा और आरबीआई ने अपने की रेपो रेट्स को 6.5% पर लगातार 11वें कंसेक्यूटिव मीटिंग में अनचेंज रखा, जिसकी शुरुआत फरवरी 2023 से हुई थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सीआरआर को कम किया 50 बेसिस पॉइंट से, जिस वजह से अब बैंकिंग सिस्टम में रुपीज 1.16 लाख करोड़ इन्फ्यूज होने वाले हैं। आरबीआई ने सीपीआई इन्फ्लेशन फोरकास्ट FY25 के लिए अपवर्ड्स रखा 4.8% पर, जो कि पहले 4.5% पर था। वैसे ही Q3 FY25 के एस्टिमेट्स 5.7% पर किए गए, जो कि पहले 4.8% पर थे, और Q4 FY25 के फोरकास्ट 4.5% पर किए गए, जो कि पहले 4.2% पर थे। और सबसे जरूरी बात यह कि फुल ईयर रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन 7.2% जो पहले थी वो अभी 6.6% कर दी गई है। अब ऐसा माना जा रहा है कि शुक्रवार दिसंबर 6 की आरबीआई मीटिंग शायद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की आखिरी मीटिंग हो सकती है, क्योंकि उनका टर्म इस महीने खत्म होने जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि निफ्टी के लिए आगे क्या है। हमें लगता है कि निफ्टी पिछले हफ्ते की पॉजिटिविटी इस हफ्ते भी जारी रख सकता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट ये है कि नवंबर महीने के यूएस जॉब्स रिपोर्ट के अनुसार रेट कट्स की उम्मीदें अब फेड द्वारा बढ़ गई है। फिर भी सबका ध्यान इस बुधवार को आने वाले यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा पर रहेगा। इस डेटा से शायद तय होगा कि क्या 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट होगा या नहीं। एफओएमसी का पॉलिसी डिसीजन दिसंबर 18 को आने वाला है। संक्षेप में कहे तो एक स्ट्रॉन्ग ईयर एंड रैली की उम्मीद के चलते दलाल स्ट्रीट पर पॉजिटिविटी जारी रह सकती है, इसलिए हमें लगता है कि बुलिश रहना उचित लग रहा है। खुशी के दिन वापस आए हैं। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.